अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टेटमेंट ए और बी वाला क्वेश्चन देखते हैं द एनवायरनमेंट ऑफ पाकिस्तान पेपर 2 में। और ये क्वेश्चन इंतहाई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको ये समझ आ जाती है इस क्वेश्चन की, तो फिर आप किसी भी चैप्टर से इस तरह का क्वेश्चन आए तो प्रोसेस आपने फॉलो करना है, तो मार्क्स आपके अच्छे आ जाते हैं। ये स्क्रीन के ऊपर आपको क्वेश्चन नज़र आ रहा है, दो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं और ऊपर उसका एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ दिया हुआ है। और आप इस क्वेश्चन में पहली चीज़ ध्यान में रखिएगा, जो ट्रिक है कि जिस स्टेटमेंट से आप कम एग्री करते हैं तो पहले आप उसके बारे में एक दो एडवांटेजेस लिखते हैं, एक आधा डिसएडवांटेज लिखते हैं, और फिर स्ट्रेट अवे आप दूसरी तरफ चले जाते हैं जिससे आप एग्री कर रहे हैं उस स्टेटमेंट के बारे में लिखते हैं। तो अब मैं शुरू करता हूँ कि मैं कह सकता हूँ कि इट इज़ ट्रू कि इफ़ रिवर्स आर अलाउड नेचुरली टू फ्लड they may bring या enrich soil with nutrients, ठीक है, which may result high output of crops और more income for farmers, जो उन फार्मर्स के जो एक्टिव फ्लड प्लान के ऊपर रहते हैं या रिवर के आसपास रहते हैं। तो इन दिस वे दे मे सेंड देयर किड्स टू स्कूल्स या दे मे हैव अ स्टैंडर्ड लिविंग स्टाइल। तो यह पूरी एक डेवलपमेंट, एक पॉइंट मैंने डेवलप कर दिया। फिर दूसरा पॉइंट अगर मैं बात करूं तो द वाटर में आल्सो रिचार्ज लो वाटर टेबल सराउंडिंग में जितना फ्लड आएगा, तो जहाँ जहाँ पे फ्लड वाटर जाएगा तो वाटर टेबल रिचार्ज होगा, विच कैन बी यूज लेटर ऑन व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड। मैंने दो एडवांटेजेस लिख दिए हैं इस स्टेटमेंट के। अब मैं जिस स्टेटमेंट से एग्री कर रहा हूँ तो मैं अब उसके बारे में लिखने जा रहा हूँ कि आई एग्री विद स्टेटमेंट ए मोर एज फ्लड्स डिस्ट्रॉय हाउसेज, रोड्स, क्रॉप्स एंड इवन लाइव्स ऑफ द पीपल। तो अब आप देखो कि मैंने ये डिसएडवांटेज लिख दिया है स्टेटमेंट बी का, और मैं ए की बात कर रहा हूँ, स्टेटमेंट ए के बारे में लिख रहा हूँ कि मैं उससे क्यों ज़्यादा एग्री करता हूँ। क्योंकि जब ये रोड्स, क्रॉप्स और ये डिस्ट्रॉय होती हैं तो ह्यूज अमाउंट इज़ रिक्वायर्ड फॉर रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम या फर्दर जो डेवलपमेंट होती है। तो अब मैं एक तरफ स्टेटमेंट ए को कह रहा हूँ कि हमें ज़्यादा रिजर्वायर्स बनाने चाहिए, जबकि मैं लिख रहा हूँ कि जो स्टेटमेंट बी है तो उसका जो लॉस होता है कि अगर फ्लड नेचुरली आए वो बहुत ज़्यादा उसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो उस इम्पैक्ट को काउंटर करने के लिए मैं स्टेटमेंट ए में ये पॉइंट लिख रहा हूँ। फिर मैनी पीपल दे गेट अनएम्प्लॉयड बिकॉज ऑफ द क्लोजर ऑफ फैक्ट्रीज। क्यों फैक्ट्रीज क्लोज होती हैं? क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो डैमेज होती है, समटाइम्स जो रोड्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो पीपल मे नॉट बी एबल टू रीच टू फैक्ट्रीज या टू देयर ऑफिसेज, तो दे गेट अनएम्प्लॉयड। फिर अगर मैं देखूं तो मैनी चिल्ड्रन दे मे अनएबल टू गो टू स्कूल बिकॉज ऑफ द क्लोजर ऑफ रोड्स या जो डिस्ट्रक्शन होती है। ऑन द अदर हैंड मैं ये कह रहा हूँ कि जो फ्लडिंग मैनेजमेंट स्कीम्स हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, अगर वो नहीं होंगी तो ये प्रॉब्लम्स आएंगे। ये मैं एडवांटेजेस भी लिख रहा हूँ स्टेटमेंट ए के, ऑन द अदर एंड स्टेटमेंट बी को मैं निगेट भी कर रहा हूँ। दिस इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। आप देखें कि किस तरह से ये सम अप हो रहा है कि ये इनडायरेक्टली मैं स्टेटमेंट जो ए को उसको मैं प्रूव कर रहा हूँ कि दिस स्टेटमेंट इज़ जस्टिफाइड, राइट, ये हमें करना चाहिए। अब इसका मैं एक आधा डिसएडवांटेज भी लिखता हूँ स्टेटमेंट ए का कि although huge investment is required to build dams, because as you know कि पाकिस्तान has to pay a huge amount of foreign debts, और बाकी जो हमारी टैक्स कलेक्शन है अनफॉर्चुनेटली इट इज़ वेरी लो और हमारे एक्सपेंडिचर्स बहुत हाई हैं। बट प्रोजेक्ट लाइक कालाबाग डैम दे शुड बी रिवाइटलाइज और वर्क शुड बी डन ऑन प्रोजेक्ट लाइक दिस और द अमीर बादशाह डैम या मोहम्मद डैम, सो दैट वी मे काउंटर दीज प्रॉब्लम्स अर्जेंटली। अब एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर आप जो फ्लड आया 2022 में, तो इसकी भी बात कर सकते हैं कि जैसे आप कह सकते हैं कि जो फ्लड अभी 2022 में आया है तो मोर देन 30 बिलियन का जो लॉस हुआ है पाकिस्तान को, तो 30 बिलियन डॉलर्स एज पर आवर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, more than 30 billion loss occurred due to the flood of 2022. So this shows that we should have multi-purpose dams, and those dams later on can be used for hydroelectricity
یا کسی اور پرپز کے لیے. تو یہ بھی فردر آپ اس کی اگر آپ ایکسٹینشن میں ایویلیویشن میں آپ لکھ سکتے ہیں. تو اس طرح آپ اپنا جو اس کا آنسر ہے وہ ڈیولپ کرتے ہیں. تو پوائنٹ کی ڈیولپمنٹ انتہائی امپورٹنٹ ہے اس کوشچن کے اندر. اور میں اگر اس کو اب ریپ اپ کروں تو جو اسٹیٹمنٹ بی سے میں نگیٹ کر رہا تھا, تو میں دوسری اسٹیٹمنٹ کو جب میں کہہ رہا تھا کہ اسٹیٹمنٹ اے سے میں زیادہ ایگری کرتا ہوں, تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں اسٹیٹمنٹ بی کے ڈس ایڈوانٹیجز لکھ رہا تھا اس کے اندر. تو آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اگر کوئی کوشچن کنسرن ہے تو ضرور آپ مجھے کمنٹس میں بتائیے گا. اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ.